Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your 2-minute series for prelims 2019। ठीक है, हम पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री मोशंस देख रहे थे और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री मोशन देखेंगे जो कि अगेन काफ़ी चर्चा में रही है। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पोटेंट टूल्स है जो कि देखा जाता है, जो कि इंश्योर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल वाया द रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज योर नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, चलने से पहले हमारा क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2019 के लिए लॉन्च हो गया है, राइट। लॉन्च शुरू हो जाएगा जो कि 1 मार्च से लेके 16 मई तक। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हम एक पीडीएफ भी डाल देंगे फॉर द डिटेल प्लान विच यू कैन हैव अ लुक एट। ठीक है, तो ये आप देखते रहिए, बने रहिए, प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए। फटाफट आगे बढ़ते हैं अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, राइट, हमने जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अडॉप्ट की, इस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के जो मेन फाउंडेशनल एलिमेंट्स है, राइट, जो उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो कि है कि जो गवर्नमेंट है, राइट, जो कि गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए टू द पीपल, वो इसको इंश्योर करने के लिए जो है बनाया गया था। जैसे कि सबको पता है कि आर्टिकल 75 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसको? लोकसभा को। लोकसभा को क्यों? एंड नॉट जस्ट, व्हाई नॉट मेंशन राज्यसभा? क्योंकि लोकसभा में लोग आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं चुन के, किससे? डायरेक्ट इलेक्शंस द्वारा, राइट। जैसे कि पता है आपको, डायरेक्ट इलेक्शंस द्वारा चुन के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। राज्यसभा में कैसे आ रहे हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे लोकसभा में जो है आपके मेंबर्स बैठ रहे हैं हु आर एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, और इसीलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसीलिए टू एंश्योर कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहे टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, तो इस लोकसभा का कोई भी मेंबर जो है वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है रेज कर सकता है, मूव कर सकता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली, सिर्फ ये लोकसभा में हो सकती है और राज्यसभा में नहीं हो सकती, और यही नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अगेन जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है लोकसभा के, उसमें मेंशन की गई है इन द रूल 198। ठीक है, अगेन पूरा प्रोसीजर मेंशन्ड है जहां पे वो बोलते हैं कि किस तरह से जो है ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो मोशन है मूव की जानी चाहिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि अगर कोई मेंबर मूव करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस मेंबर को रीजन देने की जरूरत नहीं है कि क्यों मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज कर रहा हूं। ठीक है, तो कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। अगर प्रीलिम्स में ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है दैट द मेंबर हैज टू गिव अ रीजन फॉर मूविंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, जो मेंबर है उसको एक रिटन नोटिस देना होता है उस मोशन का 10 बजे से पहले, जिसको रीड आउट किया जाएगा स्पीकर द्वारा उस हाउस में। मिनिमम 50 मेंबर्स जो है उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है मोशन को, और अकॉर्डिंगली जो स्पीकर है वो अनाउंस करेंगे कि किस डेट पे डिस्कशन होगी इस मोशन के लिए। जो अलॉटेड डेट है उसको विद इन 10 डेज जो है फ्रॉम द डे जिस दिन मोशन एक्सेप्ट की गई है, विद इन 10 डेज जो है स्लॉट करना होता है। अगर 10 दिन का स्लॉटिंग नहीं की गई तो वो जो मोशन है वो फेल हो जाएगी, और जो मेंबर जिसने मूव की थी मोशन उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अबाउट इट। ठीक है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये हमेशा याद रखिए, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है और एक मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? इसको हम बोलते हैं ट्रस्ट वोट। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? ये चलाई जा रही है कि देखिए, ये करने के लिए कि शायद द हाउस इज लॉस्ट ट्रस्ट इन यू। जो ट्रस्ट वोट है, ठीक है, ये 198 नहीं, ये जो रूल 184 है उसके एक ऑर्डरी मोशन के अंडर आता है। और यहाँ पे क्या हो रही है कि जो गवर्नमेंट है वो खुद प्रूव करना चाहती है कि अभी तक जो लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके अंदर, जो हाउस में बैठे हुए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनमें आई इंजॉय द कॉन्फिडेंस। सो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या करते हैं? वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ को करते हैं, एंड जो पार्टी इन पावर होती है वो ट्रस्ट वोट करवाती है। ठीक है, अगेन जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक दे हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगी मतलब दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस। सो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगी देन दे हैव टू रिजाइन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है सजेस्ट कर सकता है कि आप डिसॉल्व कर दे द हाउस बिफोर द वोट ऑन ईदर कॉन्फिडेंस या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन ली जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, वंस अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हो गई तो एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है नहीं रेज की जा सकती फॉर अनदर 6 months। हाउएवर एक चीज याद रखिए, सपोजिंग ट्रस्ट वोट कराया है, ठीक है, ट्रस्ट वोट करा है, क्या ट्रस्ट वोट और एनसीएम के अंदर हो सकता है 6 महीने का जो डिफरेंस है, राइट?
वो आप देखिए और आंसर्स में बताइए, ठीक है। कि हमने ये तो बता दिया कि एक बार अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है डिफीट हो गई, एक और एनसीएम 6 महीने तक नहीं उठा सकती। लेकिन अगर ट्रस्ट वोट किया है, राइट, अपनी पार्टी ने खुद ट्रस्ट वोट दिखाया, क्या 6 महीने के अंदर अंदर एनसीएम की मोशन शुरू की जा सकती है या नहीं, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर देखिए और कमेंट्स में जो है मेंशन कीजिए। थैंक यू एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।